हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ईडीसी जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, उसका जो मॉडल पेपर है एक तरह से कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर है जो 2019-20 में जो पेपर हुआ था ईडीसी का, वही पेपर मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि आपको बता दें कि किस तरह से जो ईडीसी का पेपर होता है किस तरह से आता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर जिनका भी डीसी में बैक आया है, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, पार्ट इसमें 5 पार्ट होगा, जिसमें से आपके 3-3 क्वेश्चन दिए होंगे सारे पार्ट में, उसमें से 2-2 क्वेश्चन करना होगा 5-5 नंबर के। इसी तरह का क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में भी आने वाला है। तो पहला जो इसमें पार्ट है, पहले पार्ट में किन्हीं 2 को के उत्तर देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें दिया है और 2 ही इसमें करना है। जो भी होगा इसमें 5-5 नंबर का है। तो पहला जो क्वेश्चन है, 2 पोर्ट नेटवर्क में एच पैरामीटर की परिभाषा लिखो, एच पैरामीटर के क्या लाभ है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच पैरामीटर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, या फिर उसके न्यूमेरिकल आए या फिर एक पैरामीटर ही आ जाए एच पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से क्या समझते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो गेन होता है उसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं, जब एक स्टेज को, इसमें कई सारे स्टेज होते हैं, कई सारे स्टेज होने का मतलब कि एक से अधिक ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, एक स्टेज का एम्पलीफायर है, फिर सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर है, फिर सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर है। इन तीनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कपलिंग के थ्रू हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो मल्टी स्टेज आपका एम्पलीफायर बन जा रहा है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछली बार पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल है। आप देख सकते हैं एक पदीय सी एम्पलीफायर, ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए आर एस का वैल्यू दिया है 1 के, आर एल का वैल्यू दिया है 1.2 के ओम। ठीक है, संख्या दी है, इन्हें लेकर अन्य संख्या ए आई, आर आई, ए वी, ए आई एस, पावर गेन तथा आर नॉट ज्ञात करना है। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके पावर गेन है, पावर गेन को ज्ञात करना है, आर नॉट को भी फाइंड करना है। यदि निम्न संख्या के इस मान के अनुसार हैं, तो एच आई का वैल्यू दिया है, एच आर ई का वैल्यू दिया है, एच एफ ई का वैल्यू दिया है, एच ओ ई का दिया है वैल्यू। अगर आपको अच्छे से पढ़े हैं, अगर एच पैरामीटर आप अच्छे से पढ़े हैं और उसमें सी एम्पलीफायर अच्छे से पढ़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगला जो पार्ट है, पार्ट 2 में आपका दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पावर एम्पलीफायर का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। छोटे सिग्नल एम्पलीफायर और बड़े सिग्नल एम्पलीफायर में क्या अंतर होता है, बताइए। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, पावर एम्पलीफायर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दिया था, उसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, ठीक है, ये सारे पावर एम्पलीफायर होते हैं, उस पर भाई मैंने टिप्पणी लिखने के लिए आपसे कहा था। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार भी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था, विभिन्न प्रकार के पावर एम्पलीफायर का वर्णन कीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो पावर एम्पलीफायर हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पुनः निविष्ट एम्पलीफायर के सिद्धांतों को समझाए। मतलब पुनः निविष्ट मतलब फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर के सिद्धांत को समझाइए। विभिन्न प्रकार के फीडबैक एम्पलीफायर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, फीडबैक को आपको समझाना है और कितने प्रकार के फीडबैक होते हैं इसको भी लिख दीजिएगा और इसको समझा देना है, फिगर के साथ बना देना है। ठीक है, तो ईडीसी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप सारे क्वेश्चन में फिगर तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि फिगर अच्छे से बनाएंगे आप अच्छा नंबर इसमें गेन पर कर पाएंगे। जो भी एग्जामिनर है वो देखता है कि जो स्टूडेंट है वो फिगर बनाया है कि नहीं। अगर आप अच्छे से फिगर बना देते हैं, उसका थ्योरी बहुत ही कम लिखते हैं, तब भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। लेकिन आप थ्योरी कितना भी अच्छा लिखते हैं, अगर उसका जो फिगर है, जो डायग्राम उसको नहीं बनाते हैं, तो उतना अच्छा आपको नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑसिलेटर दोलित्र क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ऑसिलेटर क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिफाइन करना है और किस तरह से इसका वर्गीकृत किया जाता है इसको भी दिखाना है। तो जो ऑसिलेटर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एलसी ऑसिलेटर होता है, आरसी ऑसिलेटर होता है और क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है।
तो जो एलसी ऑसिलेटर होता है वो भी 3 टाइप का होता है। ट्यून्ड ऑसिलेटर होता है, हॉटली ऑसिलेटर होता है, कॉलपिट ऑसिलेटर होता है। ये 3 पार्ट होते हैं किसके? एलसी ऑसिलेटर के। और जो आरसी ऑसिलेटर होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं आपका, आरसी फेज शिफ्ट होता है, वेन ब्रिज होता है। और जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसमें भी 2 तरह के होते हैं, पैरेलल मोड होता है और सीरीज मोड होता है। तो इस तरह से इसका वर्गीकृत आप कर सकते हैं। और ऑसिलेटर क्या होता है? पल्स जनरेट करने के लिए होता है, डिजायर पल्स को जनरेट करने के लिए होता है। तो इसको सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाए। अगला जो क्वेश्चन पिछली बार दिया हुआ था, हार्टली ऑसिलेटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर क्या होता है, इसके फिगर को बना के अच्छे से इसके वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है। अगला जो क्वेश्चन आया था, सिंगल और डबल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं। ठीक है, सिंगल या डबल ट्यून एम्पलीफायर क्या होता है इसको समझाना है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो पार्ट जो 3 था उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए थे जो कि बहुत इजी थे। तीनों क्वेश्चन में से आपके सिर्फ 2 ही करना है, दोनों आपका 5-5 नंबर का। ठीक है, ईडीसी का जो भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का आएगा। इसके बाद जो पार्ट 4 है उसमें भी आपका 2 ही क्वेश्चन करना है, 5-5 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का पीक क्लिपर के तौर पर वर्णन कीजिए। ठीक है, जेनर डायोड का यूज करके हम लोग कैसे पीक क्लिपर का बनाते हैं, पीक क्लिपर को कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। ये भी क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी साइनोसॉइडल वेव्स की क्लैंपर सर्किट विषय को समझाइए। मतलब सिंक्रोनस अगर हम लोग कोई क्लैपर सर्किट बना रहे हैं और उसको दे रहे हैं क्या, साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, तो उस पर्पज का यूज कैसे करेंगे हम लोग, इसके बारे में समझाना है। एक साइनोसॉइडल जो वेव होते हैं उनके लिए जो क्लैंपर सर्किट होता है उसको बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया था, ओपैम्प का अवरुद्ध चित्र बनाकर उसके हर ब्लॉक वर्किंग को समझाइए। मतलब ओपैम्प का एक ब्लॉक डायग्राम था, उसको आपको बनाना है, उसके ब्लॉक डायग्राम को आपको बना के उससे अच्छे से समझा देना है। ठीक है, उसके वर्किंग को समझाना है कि कौन कौन से ब्लॉक हैं और इन ब्लॉक का वर्क क्या है। अगला जो पार्ट 5 था उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था, निम्नलिखित ओपैम्प के विषय में बताइए। ओपैम्प का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के विषय में बताना है। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ था आपका, CMMR और स्लीव रेट। ठीक है, इन दोनों को डिफाइन करना था। इसका आइडियल और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है ओपैम्प के लिए, इसको भी आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। इसमें आपका फिगर है, इसमें भी आपका फिगर है, इसको बना के अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आपका अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपका पिछली बार आ गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का परिपथ बनाकर जब उसमें ट्रिगर पल्स देने पर उसके कार्य को समझाइए। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, जो उसमें ट्रिगर पल्स अप्लाई कर देते हैं तो उसके वर्किंग को समझाइए। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन आया था, स्मिथ ट्रिगर और सैंपल और होल्ड सर्किट पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो स्मिथ ट्रिगर्स क्या होते हैं, सैंपल और होल्ड सर्किट क्या होते हैं, इसको भी बारे में आपको टिप्पणी लिखने के लिए आया था पिछली बार, इस बार भी आ सकता है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करिएगा सारे के आपको सर्किट डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम बनाना ही बनाना है, साथ में उसके वर्किंग को समझा देना है या फिर उसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से लिखना है। ठीक है, इस तरह से ना हो कि आप एक क्वेश्चन पे सारा समय दे दें, दूसरे क्वेश्चन आपको छूट के चला है। ठीक है, तो ईसीडी में क्या है, सारे क्वेश्चन को लिमिटेड समय देंगे, सारे क्वेश्चन को आपको टच करके आना है एग्जाम में। ये नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के आए। ठीक है, कमजोर से कमजोर छात्र है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को टच करके आना है। तो इसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चन को आप टच करेंगे तो आपका 30 या 30+ मार्क्स तो प्लस है, फिक्स ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अगर टच करके आते हैं, इसका ब्लॉक या इसका जो सर्किट डायग्राम है, जो ब्लॉक डायग्राम है, अच्छे से अगर बना पाते हैं तो 30+ नंबर तो आपका फिक्स ही है। उसका अगर थ्योरी भी आप बहुत अच्छे से लिख देते हैं तब तो बल्ले बल्ले है, आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर थ्योरी आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सर्किट डायग्राम बना देते हैं, ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं अच्छे से, तो अच्छा खासा नंबर इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह से देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ब्लॉक डायग्राम पे, सर्किट डायग्राम पे।
आप अच्छे खासे नंबर से इसमें पास हो जाएंगे। एक जो एडीसी का सब्जेक्ट है उसमें भी कई लोगों का बैक था, तो कई लोग कह रहे थे सर इस पे बना दीजिए कि इस पे पिछला जो पेपर आया था, और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी कह रहे थे सर इसका जो मॉडल पेपर है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर बना दीजिए वीडियो। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते थे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सिर्फ इसी लेवल के होंगे, इससे हाई भी नहीं होगा, हो सकता है इससे थोड़ा सा लो ही हो, लेकिन इससे हाई आपका लेवल नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।